दोस्तों एक दौर वो था जब लोग म्यूजिक सुनने के लिए ज़्यादातर वायर्ड ईयरफोन परचेस करने के बारे में सोचते थे, क्योंकि जो वायरलेस डिवाइस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, कॉस्टली होती थी, और जो वायर्ड होता था वो इजीली अवेलेबल हो जाता था। उसमें भी हम लोग वेरिएंट ढूंढते थे कौन बेहतर है हमारे लिए। ऑप्शन नहीं था उस समय, लेकिन अब इस समय एक जो कहते हैं ना ब्लूटूथ का ज़माना है, वायरलेस डिवाइस का ज़माना है। एक हमें ऐसा मतलब म्यूजिक सिस्टम चाहिए जो वायरलेस हो, बेहतर साउंड क्वालिटी हो, बेहतर कॉलिंग क्वालिटी हो, गेमिंग हो। तो आज के टाइम में हम एक ब्लूटूथ ईयरफोन खोजते हैं। आज हम दो बोर्ड के जो नेक बैंड है उनका हम कंपेयर करने वाले हैं। इस कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में हमें बेहतर कौन सा है और कौन सा हमें इसमें परचेस करना चाहिए। तो एक मेरे पास है बोट रॉकर्स 235 V2 और एक है बोट रॉकर्स 265 V2। इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। प्राइस की अगर मैं बात कर लूँ तो जो 235 V2 है वो आपको 1000 से लेके 1100 के बीच में मिल जाएगा, और 265 V2 है वो आपको 1400 से 1500 के बीच में मिलेगा। तो दोनों में 400 से लेके 500 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इन दोनों में किसकी साउंड क्वालिटी बेहतर है, गेमिंग किसका अच्छा है या है ही नहीं, कॉलिंग किसका अच्छा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप ईयरफोन, नेक बैंड या फिर कोई भी गैजेट परचेस करने जाओ तो उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ, इन दोनों में सबसे पहले हम चेक करेंगे बिल्ड क्वालिटी कि दोनों नेक बैंड की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं बात करूँ 235 V2 की, तो जो इसमें मटेरियल लगा है टोटल फाइबर का है और बहुत हाई ग्रेड का फाइबर नहीं है। मतलब एक कैजुअल फाइबर हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल फाइबर। और जो इसके नेक बैंड है वो भी फाइबर के हैं, वायर का स्ट्रिप ऐसे लगा हुआ है। और बाकी के जो भी प्लास्टिक लगता है बहुत चीप टाइप का लगता है मुझे। और इसकी जो ईयरबड्स वगैरह हैं ये भी बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं है, बहुत बेहतर नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बोट एयरडोप्स बोट रॉकर्स 265 V2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो नेक बैंड है वो सिलिकॉन का है। मतलब आप जो नेक पे अगर आप उसे रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। और जो इसके ईयरबड्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर है, सिलिकॉन जो है वो काफ़ी अच्छा है। जो इसके बर्ड्स का जो है मतलब जो ईयर मफ है वो सिलिकॉन उसका काफ़ी बेहतर है। और उसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, मतलब जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो ऐसा डिज़ाइन इसका तैयार किया गया है। बाकी की इसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे बहुत बेहतर लगी इन कंपेयर टू 235 V2 का। लेकिन जो नेक बैंड की जो क्वालिटी है सिलिकॉन की वो उतना बेहतर नहीं है। जैसे इसको मैं फोल्ड किया तो इसमें हमें रिंकल्स नज़र आ रहे हैं। मतलब ये आप ज़ोर से खींचोगे या फिर आप इसे बहुत देर तक इसे बैंड किए रहोगे तो इसके टूट जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्वालिटी हमें उतनी बेहतर नहीं आई दोनों की। बट इन कंपेयर अगर मैं बात करूं तो हमें बोट रॉकर्स 265 बेहतर लगा बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी में। और होगा भी क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके जो ईयरबड्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक ईयरबड्स में मिलता है, यानी 265 V2 में मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलता है। और ये एक मतलब स्मार्ट मैग्नेटिक ईयरबड्स है कह सकते हो आप, कि जब आप इसे यूनाइट करोगे तो जो आपका जो ईयरबड मतलब नेक बैंड है वो क्लोज हो जाए, बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। और जब आप इसे सेपरेट करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। मैं एक बार आप जब इसे पेयर करा दोगे अपने डिवाइस से तो ये मतलब ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। और जब जैसे ही आप इसे चिपका दोगे इसके ईयरबड्स को बैक टू बैक तो ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें इसमें अच्छी देखने को मिली है, मतलब स्मार्ट है ये। वहीं मैं दूसरी तरफ 235 V2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने को तो मिलते हैं, बट ये नॉर्मल है, सिर्फ मैग्नेट दे दिया और कुछ भी नहीं है। बाकी के जो लुक वगैरह है वो इनके कंपेयर में हमें V2 का बेहतर लगा, क्योंकि इसमें जो है आपका ईयर फ्लेंज दिया हुआ है, जो कान में ग्रिपिंग अच्छी होती है इसकी। और इसका जो 65 V2 का उतनी अच्छी बेहतर ग्रिपिंग नहीं है। बट दोनों की अगर मैं बात करूं तो कान में लगाने पे ये दर्द नहीं करता है और ना ही इजीली ये गिरता है, तो इस मामले में सही है। चलिए अब आते हैं इसके बैटरी बैकअप पे। यहाँ पे 235 V2 की जो बैटरी बैकअप है वो 20 आवर्स का है। मतलब आप इसे 20 घंटे तक यूज कर पाओगे स्टैंड बाई पे।
तो यहाँ पे इसमें बैटरी कैपेसिटी कितनी मिलती है, तो 110 mAh की बैटरी इसमें मिलेगी। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 265 V2 में आपको बैटरी कैपेसिटी जो मिल रही है वो 200 mAh की है, और स्टैंड बाई पे ये 150 आवर्स चलेगा, मतलब 150 घंटे चलेगा। तो ये बेहतर है। चार्जिंग अगर मैं बात करूँ चार्जिंग टेक्नोलॉजी का, तो 235 V2 भी मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और 65 V2 भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ASAP, मतलब एज सुन एज पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, यथाशीघ्र ये चार्ज कर देगा। तो ओवरऑल जो है ये 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 235 V2 को अगर आप 20 मिनट चार्ज करोगे तो 4 घंटा चलेगा, 20 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटा चलेगा, और इसको 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटा चलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके इम्पीडेंस की। तो इसमें और इसमें दोनों में इम्पीडेंस हमें सेम देखने को मिल रहा है, मतलब 16 ओम का इसमें भी है, 16 ओम का इसमें भी है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों का सेम है, 20 to 20 हर्ट्ज़ तक का। रेंज सेम है, ब्लूटूथ 5.0, और इसमें IPX5 की रेटिंग है, मतलब स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल इसका जो भी टेक इन्फॉर्मेशन है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपने देख लिया। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पे। साउंड क्वालिटी के लिए आप जो है सबसे पहले मैं बात कर लूँगा 235 V2 का। तो यहाँ पे आपको एक ओवर बेस साउंड सिस्टम मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस मिलता है। कभी कभी हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें एक्सेस अमाउंट में मिलता है तो वो चीज़ें बेकार लगती है। जैसे हमें किसी म्यूजिक में या किसी गाने में बैलेंस्ड साउंड सुनना है और उसमें ओवर बेस होगा तो फिर वो ज़्यादा क्लियरेंस नहीं आ पाता, मतलब फ़िल्टर नहीं हो पाता वो वॉइस, तो पिच वोकल और जो इसके ट्रिबल है वो क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको जो है ओवर बेस मिलता है, बाकी के साउंड सिस्टम इसका सही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं 265 V2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डुअल इक्वलाइजर का बटन एक मिल जाता है, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड बेस मिलेगा जो डिफ़ॉल्ट होगा बोल्ट का, मतलब उसमें आपको ज़्यादा बेस मिलेगा। और एक जो है अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो इसमें आपको बैलेंस्ड बेस मिलेगा, मतलब बैलेंस साउंड सिस्टम मिलेगा जो यूजुअल म्यूजिक में मतलब गाने वगैरह में होता है। तो मेरे हिसाब से जो साउंड सिस्टम की मैं बात करूं तो मुझे 265 V2 का साउंड क्वालिटी बेहतर लगा। इसका जो फ़िल्टर है वो वॉइस फ़िल्टर वो भी अच्छा है, और मतलब गानों में वो जो चिड़चिड़ापन होता है बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन टाइप का फील होता है, वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है साउंड सिस्टम इसका। कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉलिंग में हमें 265 V2 जो है वो बेहतर लगा। हालांकि नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, और आप कहीं बाहर जा रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय आप यूज़ करोगे तो कहीं कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। बट कॉलिंग के पर्पज़ से अगर हम जो है इस 235 V2 को परचेस करते हैं तो वो सही नहीं है। वहीं पे 265 V2 कॉलिंग के पर्पज़ से भी बेहतर है। बात करेंगे अगर गेमिंग की, तो गेम के लिए तो हमें दोनों ही समझ में नहीं आया, क्योंकि लेटेंसी इसमें भी बहुत ज़्यादा है और इसमें भी बहुत ज़्यादा है, यानी दोनों ही गेम के हिसाब से नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस 235 V2 को मैं आउट ऑफ 10 5 स्टार देता हूं, और 265 V2 को आउट ऑफ 10 7 स्टार देता हूं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हो एक वायरलेस नेकबैंड परचेस करने के लिए तो 265 V2 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर आप 1000 या 1100 पे कर रहे हो तो 300 रुपये और एक्स्ट्रा पे करके आप एक बेहतर नेकबैंड परचेस कर लो। इसमें बैटरी बैकअप भी आपको इसमें बेहतर मिल रही है, साउंड सिस्टम भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस हमें परचेस करना चाहिए। बाकी की आपकी मर्जी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। कैसा लगा रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में बेल आइकन है, क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक से। अब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.